बोले यहाँ अम्बेडकर चौक लिखाएगा, आप रामनगर नहीं लिख सकते हो। बोले यहाँ अम्बेडकर चौक लिखेगा। ये बोले हैं, वो सुबह ये नहीं थे, वो सुबह जा रहे थे, गोरे गोरे थे, मोटे थे, वॉकिंग करने गए थे वहाँ नदी के पास। वहाँ पे 3 लड़के और थे बाइक से, हमको बोलने लगे कि आप चमार लिखोगे, ब्राह्मण नहीं लिखोगे, यहाँ केवल जय भीम चलेगा। बोलते हैं यहाँ जय भीम चलेगा, केवल जय भीम चलेगा, ये अम्बेडकर नगर है, आप रामनगर न लिखो, ये झंडा निकालो अपने अपने घर से। सबके घर में आप आकर के यहाँ झंडा लगा दिए हो। ऐसा बोल करके वो सुबह चले गए। उसके बाद आए यहाँ पे गोबर फेंक दिए। ये नहीं फेंके थे, एक दूसरे थे, गोरे गोरे एक गोरे गोरे थे, मोटे थे और इसे थोड़ा जवान थे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही पेड़ उगता है और वैसे ही फल उस पर आता है। यह कहावत बहुत ही प्रचलित है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, और ऐसा ही आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक ऐसा ही मामला सुर्खियों में है, जिसमें कि एक टाइटल दिया गया है नियो पॉलिटिको, जो एक वेबसाइट है, उसके अनुसार कि जय भीम कहने से इनकार करने पर ब्राह्मण लड़के को चाकू मारा गया और जय श्री राम का लगे बोर्ड पर गोबर फेंका गया। ऐसा वह टाइटल दिया गया है और इस पर हमें भी काफ़ी अचंभा हुआ। हम हैरान हुए कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ऐसी खबर अब से पहले हमने कभी नहीं सुनी, ना ही कभी पढ़ी। क्योंकि अभी तक जो हमने ऐसी खबरें पढ़ी तो उसमें पाया कि जय श्री राम का यदि किसी ने वह नारा नहीं लगाया, जय श्री राम नहीं बोला, तो उसको प्रताड़ना दी गई। ऐसे मुस्लिम भी और ऐसे कई बहुजन समाज के लोग भी प्रताड़ित होते रहे। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर हजारों मिल जाएंगी। और यह जो खबर आई, इस खबर ने कई सवाल खड़े किए। और सबसे पहला सवाल यह है कि बहुजन समाज के वंचित तबके के लोग जो कि आज कुछ जागरूक होने लगे हैं, पढ़ने लिखने लगे हैं, शिक्षित होने लगे हैं और संगठन भी बनाने लगे हैं, और उन संगठनों में कभी भी हमने यह नहीं पाया कि कभी किसी ने किसी मुस्लिम को या किसी जाति विशेष के लोगों को ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया गया हो। लेकिन यह खबर पहले ही हमने देखी। हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक विशाल तिवारी नाम के युवक को प्रताड़ित किया गया और उसके भाई के जो बयान है वह कह रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे और वहाँ पर उन्होंने अपने नगर का नाम रामनगर रखना चाहा, तो कुछ तथाकथित अम्बेडकरवादी युवकों ने इसका विरोध किया और अम्बेडकर नगर का बोर्ड लगाने पर जोर दिया। और इस बात पर दोनों ही विशेष समुदायों में विवाद हुआ और विवाद के चलते विशाल तिवारी को पीटा गया, चाकू मारे गए और उसके बाद वह गंभीर हालत में अस्पताल में है। और उसके अलावा हमने ट्वीट पर देखा कि विशाल तिवारी को मृत घोषित भी किया जा रहा है। कुछ ट्विटर यूजरों का कहना है कि विशाल तिवारी अब हमारे बीच नहीं है। सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि हम हिंसा के बिल्कुल भी समर्थक नहीं हैं और ना ही हम कभी चाहते हैं कि देश के अंदर अमन चैन शांति खराब हो। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा लगा रहे हैं, हम उसके भी समर्थक नहीं हैं। क्योंकि सबसे पहले बटेंगे इस शब्द पर जोर दिया जाए कि ऐसी नौबत क्यों आई कि बटेंगे, क्योंकि जाति विशेष में जो वन व्यवस्था के अनुसार जाति विशेष में एक समाज को बांट कर रख दिया गया, उस पर जोर नहीं दिया जा रहा। यानी जातियों को ही खत्म कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जब तक यहाँ पर जातियाँ रहेंगी तो तब तक समाज बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि एक विशेष जाति दूसरी जाति को ऊंचा व नीचा समझती है और इसी वजह से यहाँ पर ये जातिवाद व आपसी फूट देखने को मिलती है। योगी जी ने जो कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन बटेंगे क्यों और कटेंगे क्यों, किसने किसको बांटा और किसने किसको काटा, इस पर भी गौर देनी जरूरी है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक अभी मामला जो सामने आया सुर्खियों में कि राजस्थान के अंदर दलितों को शमशान भूमि को लेकर सब नाराज हुए। यानी जो सवर्ण समाज के लोग हैं उन्होंने पत्थर तक फेंके शव के ऊपर। राजस्थान में दलितों को मिली शमशान भूमि
तो श्रवण हुए नाराज, शव यात्रा पर पथराव, राशन मजदूरी भी बंद। मामला है राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में जातिगत भेदभाव की एक गंभीर घटना सामने आई, जहां एक अनुसूचित जाति यानी एससी के सालवी परिवार को अंतिम संस्कार करने के दौरान ऊंची जाति के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। यानी यहां पर एक से बढ़कर एक है, कोई किसी से कम नहीं है। जब ऐसी वारदात हो जाती है तो एक वह वर्ग जिसको सदियों से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, वह क्यों अपने आप को कमजोर व असहाय महसूस करेगा, क्योंकि आज वह शिक्षित होने लगा है, अपने हक व अधिकारों को जानने लगा है और इसलिए वह प्रतिक्रिया देता है, इसलिए वह प्रतिशोध करता है, क्योंकि उसे पता है कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। और वह महापुरुषों की पुस्तकें भी पढ़ने लगे हैं, महापुरुषों के संघर्ष को वह महसूस करने लगे हैं, इसलिए ऐसा कदम उठा देते हैं। और यह जो मध्य प्रदेश के रीवा से घटना सामने आई, यदि यह सत्य है, यदि ऐसा हुआ है, तो इस पर गौर देने वाली बात है शासन प्रशासन को कि ऐसी नौबत आई तो क्यों आई, कि इससे पहले जो बीज बोए गए और उन बीजों से जो आज फसल पैदा हो रही है, कि उसको काटना भी होगा और उसको काटने में थोड़ी दिक्कत व तकलीफ तो होगी ही, कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। जब एक तरफ से गलती होती है तो दूसरा, जब सर से पानी ऊपर हो जाता है कि मरता क्या ना करता, जब कोई भी गुंजाइश नहीं बचती सुधार की, तो वह ऐसा कदम उठा लेते हैं। और उठाना भी चाहिए, क्योंकि अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए कानून भी इजाज़त देता है कि आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जो भी अंजाम होता है उसको जैसे भी भुगता जाए, वह बाद की बात होती है। और यहाँ पर हम फिर स्पष्ट करते हैं कि हम यहाँ पर शांति, प्रेम व सद्भाव चाहते हैं। हम यहाँ कभी भी हिंसा नहीं चाहते और ना ही हम हिंसा के कभी भी पक्षधर हैं, क्योंकि हमारी भी सभी जातियों में, सभी विशेष धर्म में उठ बैठ है, सभी से हमारा भाईचारा है और हम चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे। और यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे की जो बात चल रही है, कि वह शोभा नहीं देती। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि संतों के मुंह से ऐसी कटेंगी की भाषा अच्छी नहीं लगती। यानी काट छांट की बात एक कसाई के मुंह से अच्छी लगती है, और वह तो अध्यात्म दुनिया से जुड़े हुए हैं। उन्हें प्रेम मोहब्बत की बातें करनी चाहिए और ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो कि बिना कटे बिना बटे इस तरह से एक सरल रास्ता निकल जाए कि यहाँ पर अमन शांति स्थापित हो जाए। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।